और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देवभूमि को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाना हो, या हर्षिल मुखवा की धरती से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करना हो, या फिर राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नया विजन देना हो, आपका देवभूमि में आगमन देवभूमि के लिए हमेशा शुभ एवं कल्याणकारी हो रहा है। और आज जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। समय की बाध्यता के कारण अधिक न कहते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। देवियों सज्जनों, आज की इस पुनीत बेला में अब समय है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के चारों चरणों के उद्घाटन का। मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिमोट का बटन दबाकर दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज कनेक्टिविटी सहित बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और राष्ट्र निर्माण का जो कार्य हो रहा है, इसका बहुत लाभ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को भी मिला है। बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। तेज और समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज का दिन ऐतिहासिक है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन दिल्ली देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से देश की राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे हो जाएगा। इससे जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी, वहीं ISBT रिंग रोड एवं दिल्ली मेरठ देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। जाम मुक्त दिल्ली के लिए ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।
ये कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और देहरादून को जोड़ेगा। इसके हरिद्वार स्पर से हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। इसके कारण अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का आना भी सुगम होगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बने 10 इंटरचेंज के कारण शामली अंबाला राजमार्ग, मेरठ बागपत राजमार्ग, मेरठ करनाल राजमार्ग और पानीपत शामली मुजफ्फरनगर राजमार्ग से भी सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। इस कॉरिडोर में 31 बड़े अंडरपास, 57 छोटे अंडरपास, 3 आरओबी, 4 बड़े पुल, 41 छोटे पुल, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, 18.6 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और डाट काली देवी मंदिर के लिए एलिवेटेड यू टर्न बनाया गया है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 12 वे साइड अमेनिटीज भी विकसित की जाएंगी। ये कॉरिडोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी मिसाल है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण के लिए 370 मीटर सुरंग और 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें 200 मीटर के हाथी अंडरपास और 8 वन्य जीव अंडरपास हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रस्तावित शामली गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ा जाएगा, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर तक सीधी कनेक्टिविटी प्राप्त हो। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से 4 धाम यात्रा और सुरक्षित होगी। कृषि और औद्योगिक उत्पादों को तेज और बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट से बड़ी मंडियों तक सीधी पहुंच मिलेगी और रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार राज्य और देश को अग्रणी आर्थिक वाणिज्यिक केंद्र तथा पर्यटन, तीर्थाटन, योग और आयुर्वेद के वैश्विक हब बनाने की दिशा में ऐसे ही संकल्पबद्ध प्रयास करती रहेगी। आप सभी को बधाई दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन के लिए। देवियों सज्जनों, 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 11-12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है, और अब आने वाले दिनों में पूरा विश्व भारत की एक और अभूतपूर्व पहल का साक्षी बनने वाला है। देश की नारी के सशक्तिकरण के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता उनके संकल्पों के अनुरूप आकार लेने वाली है। ऐसे युग पुरुष, विकसित भारत के शिल्पी, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए